नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और अब समय है ट्राई सिटी बुलेटिन का। सबसे पहले खास खबरें। आरोप प्रत्यारोपों के साथ थम गया नगर निगम चुनावों का प्रचार। डीसी बोले तैयारियां हो गई हैं पूरी। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर्मियों ने की पेन डाउन स्ट्राइक, नहीं मिल रहे छठे वेतन आयोग के लाभ। और मुंडन करवाने विधानसभा जा रही हरियाणा की महिला वोकेशनल टीचर्स को पुलिस ने रोका। शिक्षा मंत्री से मुलाकात का मिला आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों का प्रचार थम गया। ठीक चुनाव प्रचार थमने से पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाली। भाजपा ने कहा कि उन्होंने मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया है और कांग्रेस ने छीटाकशी की है। वहीं कांग्रेस का कहना था कि झूठ का पुलिंदा लोगों तक आम आदमी पार्टी और भाजपा ने पहुंचाया, जबकि कांग्रेस ने सही बात रखी है। सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वापस विश्वास जताने की कोशिश की कि कांग्रेस वापसी करेगी तो हम जितनी राहत हो सकती है अपनी इस आधी आबादी को देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी से कहूंगी, अंतिम दिन है, मुद्दे फिर मैं कह रही हूं, बेरोजगारी, महंगाई, चंडीगढ़ का वापस विकास के उस ऊंचे पायदान पर नंबर 1 पर लाकर खड़ा करना, भ्रष्टाचार, कूड़े के ढेर, ये सब कांग्रेस के लिए मुद्दे हैं। इसके अलावा हमारा लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये वापस हम अपने मतदाताओं को, चंडीगढ़ के जो हैं, उन्हें विश्वास दिलाने आए हैं। और मैं यही कहूंगी, मुद्दा यही है जो आपने हमें दिया है। कांग्रेस अपने मुद्दे पर अड़ी हुई है। अब आप करोड़ों रुपए के विज्ञापनों की झूठ में बह मत जाइएगा, आप दूसरे मुद्दों पर मत जाइएगा। आज हमारा मुद्दा यही है जिसे कांग्रेस आगे तक राहत मिलने तक उठाएगी। मैं आज चंडीगढ़ की जनता से आपके द्वारा ये अपील करता हूँ कि ये चुनाव है, एक तो इसमें आप वोट डालें जरूर, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये क्या एक दिन का होता है चुनाव, ये सबसे प्रार्थना है। वोट डालेंगे तो आपका मन पता लगेगा। दूसरा ये है कि कांग्रेस हमेशा कोशिश करती रही है कि चंडीगढ़ की जनता की सेवा की जाए, और हमने पूरे 15 साल इस कांग्रेस के हमारे पांचों मेयर ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसका लोगों ने समय समय पर सराहना की। दूसरी ओर 5 साल और 7 साल सरकार की, इनमें जो चंडीगढ़ की बुरी हालत हुई है, आज चंडीगढ़ सफाई की व्यवस्था में पिछड़ गया, आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया, आज इसमें लॉकडाउन के दौरान कितनी नौकरियां चली गई, तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, शहर के वेंडर के ऊपर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया गया। ये सब चीज़ें हम आपके द्वारा जनता तक ले जाने में कामयाब रहे हैं। हमारे सभी 35 कैंडिडेट ने बहुत बढ़िया लोगों से मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करके बहुत एक सभ्य तरीके से अपनी कैंपेन चलाई है। हमने कोई करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट में नहीं खर्च किया, हमने कोई टॉयलेट ब्लॉक नहीं बुक कराए, हमने कोई स्मार्ट सिटी के स्टैंड बुक नहीं कराए। हमारा जो एक मकसद है कि ये स्थानीय चुनाव है और लोगों तक कैंडिडेट पहुँचे, अपनी बात एक छोटे छोटे हैंडबिल के द्वारा पहुँचाए कि जब ये थे तो इन्होंने क्या किया और जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय टंडन, अरुण सूद और कई बड़े लीडर शामिल थे। इन सभी का यह कहना था कि वह चंडीगढ़ को खूबसूरत शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पिछले 5 सालों में किए गए कामों को भी गिनाया। आइए देखते हैं। ये चंडीगढ़ के विषय में कहा, इसमें हमारा स्पष्ट मत है कि चंडीगढ़ सिर्फ चंडीगढ़ वासियों का है, ना वो पंजाब का है, ना वो हरियाणा का है। और हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी ये बात कही है कि चंडीगढ़ प्रशासन में, नगर निगम में स्थानीय लोगों को, स्थानीय नौजवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब चंडीगढ़ की अपनी एग्जिस्टेंस है, 3 जनरेशन पास हो गई। अगर ये कोई भ्रम भी फैलाता है तो मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के सब लोग जो हैं उस चीज़ की खिलाफत करते हैं। दूसरा आपने कहा परिवारवाद। सुभाष चावला जी ने अपने बेटे को टिकट दे दी, और भी कई ऐसे चीज़ें, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। परिवारवाद कांग्रेस और परिवारवाद एक प्राइवेसी चीज़ है, भाजपा संगठन की पार्टी है। अगर हमने अपने कुछ सिटिंग काउंसलर्स की पत्नियों को या किसी रिश्तेदार को टिकट दिया है तो वो इस कारण से दिया है कि वो सोशली एक्टिव है, समर्थ है, और वहाँ पे किसी पार्टी कार्यकर्ता को इग्नोर करके टिकट नहीं दिया गया।
आप किसी भी वहाँ पे कोई ऐसा कार्यकर्ता कि जो उनसे सबल हो, जो उनसे ज़्यादा अच्छा दावेदार हो, इस तरीके से पार्टी ने अपना जो है, अब मेरी वाली सीट पे भी मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मेरी पत्नी भी है, मेरा भाई भी है, मेरे भाई की पत्नी भी है, लेकिन हमने वहाँ पे ये डिसीजन लिया संगठन ने कि वहाँ से हमारा युवा मोर्चे को नौजवानों को पार्टी में प्रोत्साहित करते हुए हमने युवा मोर्चे के अध्यक्ष को वहाँ से हम लड़ाने जा रही है पार्टी। मेरा मानना है कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे को चुनाव के अंदर 24 तारीख को आपके सामने आएगा और इस चुनाव में जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा विकास के नाम के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के साथ साथ यूनियन टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसके साथ ही साथ जो केंद्र ने जो कार्य किए हैं, जो केंद्र के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनको चंडीगढ़ के अंदर जो रूबरू उनको लागू किया गया है और आगे आने वाले समय में इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। 24 दिसंबर को यानी कि शुक्रवार को चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव होने। चंडीगढ़ प्रशासन ने चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमने इस संबंध में बातचीत की चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह से। क्या कहा विनय प्रताप सिंह ने, आप भी सुनिए। सर, इलेक्शन 24 तारीख को है चंडीगढ़ में, इसके लिए किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई? देखिए, ज़िला प्रशासन के द्वारा नगर निगम चुनाव की 24 दिसंबर की बहुत तैयारियां की गई हैं सभी, परंतु मैं चंडीगढ़ के सभी निवासियों से यही आग्रह करूंगा कि इस दिन को हम ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको एक छुट्टी का दिन ना मानते हुए इस दिन आएँ और अपना जो नियरेस्ट पोलिंग बूथ है जहां हमारा वोट है उसको ज़रूर हम अपना वोट डालें, क्योंकि ये मौका हमें हर 5 साल बाद में ही मिलता है और जो हमारे वोट डालने के बाद सरकार बनेगी वो हमारे एक निर्णय से ली हुई सरकार होगी और अवश्य इस अपॉर्चुनिटी को सभी हम जो यहाँ के वोटर्स हैं उसको ज़रूर निभाएं। कुछ सेंसिटिव बूथ भी हैं सर, उसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, टाइम क्या रहेगा? देखिए, सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए और जो पीछे पास्ट इंसिडेंट्स रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ हमने बूथ सेंसिटिव नोटिफाई किए हैं। आज उसकी रिव्यू मीटिंग भी सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और एक्साइज टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग आज करेंगे और उसकी जो पूरा एक प्लान है ताकि उस तरह किसी तरह की कोई घटना ना हो और वहाँ एक फ्री फेयर तरीके से चुनाव हो, उसके प्रबंध किए जाएंगे। सर, टाइमिंग क्या रहेगा? मतदान की टाइम सुबह 7:30 से 5 बजे तक का समय रहेगा। सर, इलेक्शन 24 तारीख को है चंडीगढ़ में, इसके लिए किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई? देखिए, ज़िला प्रशासन के द्वारा नगर निगम चुनाव की 24 दिसंबर की बहुत तैयारियां की गई हैं सभी, परंतु मैं चंडीगढ़ के सभी निवासियों से यही आग्रह करूंगा कि इस दिन को हम ज़रूर इस्तेमाल करें और इसको एक छुट्टी का दिन ना मानते हुए इस दिन आएँ और अपना जो नियरेस्ट पोलिंग बूथ है जहां हमारा वोट है उसको ज़रूर हम अपना वोट डालें, क्योंकि ये मौका हमें हर 5 साल बाद में ही मिलता है और जो हमारे वोट डालने के बाद सरकार बनेगी वो हमारे एक निर्णय से ली हुई सरकार होगी और अवश्य इस अपॉर्चुनिटी को सभी हम जो यहाँ के वोटर्स हैं उसको ज़रूर निभाएं। कुछ सेंसिटिव बूथ भी हैं सर, उसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, टाइम क्या रहेगा? देखिए, सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए और जो पीछे पास्ट इंसिडेंट्स रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ हमने बूथ सेंसिटिव नोटिफाई किए हैं। आज उसकी रिव्यू मीटिंग भी सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और एक्साइज टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोग आज करेंगे और उसकी जो पूरा एक प्लान है ताकि उस तरह किसी तरह की कोई घटना ना हो और वहाँ एक फ्री फेयर तरीके से चुनाव हो, उसके प्रबंध किए जाएंगे। सर, टाइमिंग क्या रहेगा? मतदान की टाइम सुबह 7:30 से 5 बजे तक का समय रहेगा। पंजाब सरकार की ओर से अपने सभी सरकारी विभागों में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की अधिसूचना जारी करती थी, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर्स को इससे बाहर रखा गया था। लेकिन अब सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया, जिसकी अधिसूचना जारी करती है। मार्कफेड जैसे कोऑपरेटिव अदायरों ने सरकार की उस नोटिफिकेशन को स्वीकार कर ये सिफारिशें लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का प्रबंधन अभी छठन वेतन आयोग को लेकर खामोश है। इसी खामोशी के विरोध में आज कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक कर दी। 2 बजे तक चली ये हड़ताल सेक्टर 34 में देखने को मिली, जहां पंजाब भर से आए सैकड़ों कर्मचारी एकत्रित हुए और पंजाब के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर मौजूद रहे कोऑपरेटिव बैंक यूनियन के अध्यक्ष
प्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने कोऑपरेटिव अदारों को भी छठा वेतन आयोग दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसे मार्कफेड ने स्वीकार कर दिया है, लेकिन पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मैनेजमेंट इसे स्वीकार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कल भी यानी कि बुधवार को भी पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी और अगर कल तक भी उनकी मांगें ना मानी जाएं तो वीरवार से पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में हरियाणा के वोकेशनल टीचर लंबे अरसे से समान वेतन समान काम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ है। इस मौके पर मंगलवार को कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, कुमारी शैलजा और चंद्रमोहन सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता धरनास्थल पर पहुंचे और वोकेशनल टीचर्स के समर्थन का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग और करण गहलोत्रा फाउंडेशन ने यूनाइटेड 6 और एएसआर फाउंडेशन के सहयोग से मंगलवार को सुखना लेक पर 20,000 कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया। इस मौके पर मुख्य मेहमान के रूप में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और यूटी के एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल भी मौजूद रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट यूटी और करण गिल्होत्रा फाउंडेशन ने यूनाइटेड 6 और एएसआर फाउंडेशन के सहयोग से सुखना झील में टीकाकरण शिविर में 20,000 कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। साथ ही डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और यूटी एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल विशिष्ट अतिथि रहे। सेलिब्रेट करने के लिए केक कटिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसके बाद कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही आने वाले समय में 25,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अवसर पर बोलते हुए करण गिल्होत्रा फाउंडेशन की कोविड सेंटर और फिर वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने जैसी पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चंडीगढ़ के अधिक से अधिक लोग सामाजिक कारणों से इस तरह की पहल के साथ आगे आएंगे। इस दौरान उन्होंने निवासियों से खुद को टीका लगवाने की भी अपील की। जब भी मानवता पर किसी प्रकार की प्राकृतिक विपदा आई है, तब सभी लोगों ने धर्म, समुदाय और जात पात से उठकर मानवता की सेवा की है। ऐसा ही उदाहरण सामाजिक संस्थाओं ने प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व ने पिछले साल कोरोना को झेला है। पूरे विश्व के साथ साथ भारत भी इससे अछूत नहीं रहा। कोरोना की दोनों लहरों ने मानवता को डरा कर रख दिया था। कोरोना काल में जब पूरा विश्व स्थिर हो गया था, ऐसे में भारतीय संस्कृति के अनुरूप देश के सभी सरकारों, प्रशासनिक टीमों व सामाजिक संस्थाओं ने विभिन्न माध्यमों से जनता से जुड़कर कोरोना के समय ज़रूरतमंद लोगों तक खाना, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइज़र व अन्य ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। उन सभी संस्थाओं को, सभी लोगों को और एक बार मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश में वैक्सीन बनी है, इसके तुरंत बाद सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, समाज सेवियों, सामाजिक संस्थाओं, रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं व कोरोना योद्धाओं ने बिना किसी डर के वैक्सीन अभियान चलाया। इसके परिणाम स्वरूप आज देश कोरोना को हरा रहा है। वैक्सीन की बात अगर की जाए तो भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाकर दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर शाम 1 से 7 बजे तक निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा करण गिल्होत्रा फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है और यूनाइटेड 6 और एएसआर फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। फाउंडेशन ने वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पर आने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ वाटरप्रूफ शेल्टर कैनोपीज लगाया हुआ है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के गांव दरिया से 15 दिसंबर को ऑटो चालक रंजीत मिश्रा का ऑटो लेकर 2 युवक फरार हो गए थे, जिसे पुलिस ने सूचना मिलने पर बरामद कर लिया। पुलिस ने बरामद किया इस ऑटो को ऑटो मालिक के हवाले कर दिया। रंजीत मिश्रा ऑटो मिल जाने के बाद खासा प्रसन्न दिखा। आपको बता दें कि यह मुद्दा पंजाब केसरी टीवी ने ही उठाया था और जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और ऑटो बरामद करके उसे वापस उसके मालिक तक पहुंचा दिया। मैं नमस्कार करता हूं चंडीगढ़ पुलिस को, क्योंकि आज 15 तारीख को रात में 9:30 बजे मेरा ऑटो छीन गया था और मैं चंडीगढ़ पुलिस को कोर्ट निवेदन करके मैंने बोला था कि आप मेरा ऑटो ढूंढ के दीजिए, और आज मेरा ऑटो मुझे मिल गया। यहाँ मक्खन माजरा पुलिस चौकी में लाकर पुलिस वाले खड़ा कर दिए थे ऑटो मेरा, और जो बंदे मुझसे ऑटो छीने थे उन बंदों का भी पता नहीं चला। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने प्रधान जी का कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधान जी हमारे कोई ऐसा मोहल्ला मतलब में राम दरबार, हलो माजरा या मक्खन माजरा, बहुत सारे जगह हमारे साथ जंगलों में भी बहुत ढूंढे हम और हमारे मालिक अनिल सिंह जी, और मैं चंडीगढ़ पुलिस का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज तीसरे दिन हमारा ऑटो हमें मिल गया। चंडीगढ़ में सेंसी समुदाय के काफी परिवार रहते हैं। इन परिवारों को एकजुट करने के लिए खेलों का सहारा लिया जा रहा है। ये पहल की है मोनू नामक सेंसी समुदाय के एक युवक ने, जिसने कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मंगलवार को टूर्नामेंट का मैच हुआ, जो कि मौली जांगरा और बापूधाम के बीच था। कुल 20 ओवर का यह मैच था, जिसमें मौली जांगरा के बल्लेबाजों ने काफी प्रयास किया, लेकिन बापूधाम की टीम के सामने टीम लड़खड़ा गई और बापूधाम की टीम ने 140 रन से मौली जांगरा को हरा दिया। इस मैच का फाइनल रविवार को होगा, जिसमें विजेता रही टीम को 30,000 रुपए का नगद इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। और अब कोरोना अपडेट। कोरोना थमता नजर नहीं आ रहा, इसलिए आप भी सतर्क रहें। कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और सैनिटाइजर का बार-बार इस्तेमाल करें। और हाँ, यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका बचाव का उपाय है। चंडीगढ़ में आज 9 नए मामले आए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 104 हो गई है। पंचकुला में 8 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब वहां एक्टिव केस 42 हो गए हैं। मोहाली में भी 2 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मरीज 42 हो गए हैं। और अब मौसम। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 58% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को शीतलहर चल सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और सूचना के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।